माता मास्टर्स, आप सभी का स्वागत है स्पिरिचुअल पंजाबी टॉक प्लेटफॉर्म पे। मैं डॉक्टर गुरपिंदर आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे शो में, जहाँ पे मेरी यात्रा बाहर से भीतर की ओर। एक मास्टर हर बार हमारे साथ जुड़ते हैं, अतिथि हमारे घर, गेस्ट हमारे घर आते हैं। जैसे कि गेस्ट हमेशा खुशियां लेके ही आते हैं, पर हमारे यहाँ जो गेस्ट आते हैं वो अपने जीवन का अनमोल खजाना लेके आते हैं पूरा। क्योंकि एक मास्टर बनने तक की यात्रा, ध्यान के अनुभव, ध्यान के चमत्कार हम सब जगह सुनते हैं। वो एक पड़ाव है, अंतिम सीढ़ी तक जहां तक पहुंचे मास्टर्स। लेकिन जिंदगी बचपन से, पैदा होने से हमें इम्तिहान लेना शुरू और सबक देना शुरू कर देती है। तो कैसा बचपन रहा, कैसा स्कूलिंग, कैसे आसपास का, फैमिली का, मित्रों का, प्रोफेशनल एटमॉस्फियर जो भी रहता है, वो एक मास्टर की चर्निंग और लर्निंग पूरी तरह बना देता है, पूरी तरह उसकी जीवन को घड़ देता है। तो इसीलिए जो एक मास्टर की, जो हम बोलेंगे कि जीवन की यात्रा एक खुली किताब होती है, जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो आज हमारे साथ साउथ मुंबई से मास्टर, बहुत सीनियर मास्टर सुनील गाबा जी हमारे साथ हैं, जो कि बहुत ज्यादा, जिसको मैं बोलूं कि जब मैंने देखा इतना पीएसएसएफ पीएमसी में प्रचार का, सेवा का काम, बाल संस्कार का, बाकी तो हम उनसे खुद से सुनेंगे कि, और मैकेनिकल इंजीनियर हैं सब, और फैशन से बहुत सारे क्लब्स में भी बहुत सीनियर पोस्ट पे रहे हुए हैं। और सबसे बड़ा कि ये ध्यान का प्रचार, और बच्चों के लिए जब इन्होंने बताया कि ये बाल संस्कार शिविर लगाते हैं, तो आज हम इनसे ही इनकी यात्रा सुनेंगे। एंड वी आर ब्लेस्ड टू हैव यू सर। थैंक यू वेरी मच हमारे यहाँ धन्यवाद धन्यवाद हमारा निमंत्रण स्वीकार करने के लिए। ओवर टू यू। धन्यवाद डॉक्टर गुरप्रीत कौर जी। सत श्री अकाल, जो बोले सो निहाल। थैंक यू। धन्यवाद। इस ज्ञान यात्रा को शुरू करने के पहले गुरु वंदना करते हैं, और गुरु वंदना के बाद में यह ज्ञान सत्र जो है शुरू करते हैं। ये ज्ञान सत्र 1 घंटा रहेगा और आधा घंटा अपना ध्यान रहेगा। क्योंकि पूरी लंबी जर्नी 1 घंटे में भी बहुत मुश्किल है कहना, फिर भी जितना हो सके उतने में बताने का प्रयास करूंगा। गुरु वंदना करते हैं, उसके बाद में हम मेरी यात्रा शुरू करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं, द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्, एकं नित्यं विमलमचलं सर्वादिसाक्षिभूतं, भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि, सद्गुरुं तं नमामि, सद्गुरुं तं नमामि। इस प्लेटफॉर्म में उपस्थित सभी मास्टर्स को आत्मवंदन। इस ब्रह्मांड के सभी योगी, जपी, तपी, मुनि, ऋषि, महर्षि, राजर्षि, ब्रह्मर्षि, गुरु, सद्गुरु, परम सद्गुरु, परब्रह्म स्वरूप महात्मा, इन सभी को कोटि कोटि आत्मवंदन करते हुए आज का ज्ञान सत्र शुरू करता हूँ। आज मुझे सब्जेक्ट दिया है, बाहर से भीतर तक अपनी जो यात्रा जो है, ये मेरे निजी जीवन की यात्रा है। और ये मेरे जो भी अनुभव है, चाहे वो बाहर के जीवन के हो या अंदर के जीवन के हो, ये सब कुछ आज मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको आपके सामने में पेश कर रहा हूँ। मेरा बचपन जो है बम्बई में बीता। मैं जब छोटा था तब मेरे पिताजी को आदत थी, और वो मद्यपान और मांसाहार ये दोनों करते थे।
मगर ये मैंने बचपन से देखा, मेरे मन के ऊपर बहुत गहरा असर हुआ। मुझे एक ठीक नहीं लग रहा था। फिर भी पिताजी जो है पहले जॉब करते थे, उसके बाद में उन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट किया। वो बिजनेस में उनको ज्यादा पैसे मिलने लगे, तो उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट करने के बाद में वो बिजनेस में भी उनको ज्यादा पैसा मिलने लगा, आमदनी उनकी बढ़ने लगी। मगर इस मद्यपान की वजह से उनकी ये आदत जो है, उसकी वजह से बहुत कर्जे में वो डूब चुके। इतना कर्जा था कि करीबन हमें बंबई में सब कुछ बेच बाच कर गांव जाना पड़ता था। मगर उनको पछतावा हुआ, बहुत पछतावा हुआ। वो पछतावा, इतना पछतावा कि 2 बार उन्होंने तुलसी की माला पहनने की कोशिश की, मगर वो दोनों बार जो है उनकी माला नहीं टिकी। तीसरी बार जो है बिजनेस में बहुत बड़े झटके खाने के बाद में तीसरी बार जो उन्होंने माला पहनी, उसके बाद में वो वैष्णव बन गए। वैष्णव बनने के बाद में उनकी सही मायने में आध्यात्मिक जर्नी जो है बाहर की ओर चालू शुरू हो गई। और वो जर्नी का असर मेरे दिल और दिमाग पे बहुत हो गया, क्योंकि इतना सारा जो इंसान एक पल भी नहीं रख सकता था, गलत आदतों की वजह से वो पल भी नहीं रह सकता था। और बुरे संगत की वजह से उनके उनके परिवार के ऊपर, उनके कारोबार के ऊपर इतना बुरा असर पड़ा था। तो ये मुझे बचपन में देखने मिला, और उससे मैं बहुत कुछ सीखा। इंसान जो है ना, 2-3 तरीके से सीखता है। दूसरे के अनुभव से सीखता है, खुद के अनुभव से सीखता है, और सबसे बड़ी बात है कि जो परम ज्ञानी है उनके अनुभव से सीखता है। मगर मैं तो इन 2 आंखों से और 2 कानों से बाहर की दुनिया में इतना सीखा हूं, जो 100 साल की उम्र के इंसान का जितना एक्सपीरियंस नहीं होगा, उतना एक्सपीरियंस सभी तरह के लोगों का मैंने एक्सपीरियंस लिया है। और ये एक्सपीरियंस लेते लेते मैं आगे बढ़ गया। मगर पिताजी को जो गलत आदतें थी, उन आदतों की वजह से मेरे 2 बड़े भाई जो है उनको भी वो आदत लग गई। मगर पिताजी छूट गए, लेकिन वो आदतों से वो मजबूर होने की वजह से इस दुनिया से वो दोनों भाई चल बसे। फिर मैंने ठान लिया कि कभी भी गलत कदम नहीं उठाना है, गलत आदतें नहीं रखनी है। और गलत आदतों की वजह से हमारा अगर नुकसान हो रहा है, तो ये नुकसान हम झेल नहीं सकते। तो हमें अच्छी राह पर चलना है, और अच्छी राह पर आगे कदम दर कदम आगे ही बढ़ना है। तो मैंने मेरा जो मेरी जो आदत थी, निरीक्षण और परीक्षण करना, और ये निरीक्षण और परीक्षण जो बचपन से आदत थी, ये मुझे बहुत काम आई। इसकी वजह से मैं मेरे जो 2 बहनें थी, वो बहनों ने मुझे जो सिखाया था बचपन में कि भगवान मंदिर के सामने बैठना, पूजा पाठ करना, और अच्छे अच्छे भक्ति गीत सुनना, और गणेश भगवान का स्तोत्र बोलना। गणेश भगवान का जो अथर्व शीर्ष जो है ना, मेरी बड़ी बहन ने मुझे सिखाया। और वो अथर्व शीर्ष जो है ना, वो बार बार मैं दोहराता था, और वो मैं बार बार बोलता था। और ये अथर्व शीर्ष जो है, इसने भी मुझे मेरे मन और बुद्धि के ऊपर बहुत असर किया। क्योंकि अथर्व शीर्ष जो है, उसका मीनिंग जो है, उसका जो अर्थ है, उसका भावार्थ है या लक्ष्यार्थ है, ये जानने के बाद में मुझे पता चला कि जीवन में जो गहराई गहराई तक जीवन में अगर हम जीवन का पूरे अर्थ मायने में, सही मायने में अर्थ समझेंगे, तो ये अथर्व शीर्ष में बहुत कुछ दिया है, जिसका सार जो है ना, सभी वेदों का सार, सभी शास्त्रों का सार, सभी पुराणों का सार, ये मुझे पता चला कि अथर्व शीर्ष में ही है। इसलिए अथर्व शीर्ष जो है, आज तक मैं कभी उसको नहीं भूल सकता, और उसके बहुत सारे मैंने पारायण किए हैं। मैं स्कूल में टॉपर था, और कभी भी फेल नहीं हुआ था। और जब मैं 12th स्टैंडर्ड गया, 12th स्टैंडर्ड में मैं एक सब्जेक्ट में फेल गया, क्योंकि मेरा मैथ्स इतना अच्छा नहीं था। वो फेल होने के बाद में मुझे बहुत पछतावा हुआ, मैं रोने लगा। और मुझे
इतना मैं एक्चुअली उदास हो गया कि अभी क्या करूं और क्या नहीं। मैंने क्लास लगाया उस सब्जेक्ट का, मैथ्स का, और वो मैंने पास हुआ। उसके बाद में मैंने 2 साल का आईटीआई किया, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। फिर 2 साल कंपनी ट्रेनिंग किया। और ये 2 साल के कंपनी ट्रेनिंग करते 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 12th स्टैंडर्ड पास होने के बाद में मैंने शाम को पार्ट टाइम मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट किया। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट करते करते फिर बाद में मेरी जो सीखने की जो इच्छा जो है, वो इच्छा कंप्लीट नहीं हुई। उसके बाद में मैंने डिप्लोमा इन जेमोलॉजी किया। फिर उसके बाद में मैंने डिप्लोमा इन डायमंड एसोर्डिंग एंड ग्रेडिंग किया। ये 3 डिप्लोमा कंप्लीट करते करते मैं, ये मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो है, 12वीं के समय मैं जब फेल हो गया, तो मुझे मेरे ही पड़ोसी ने मुझे एक रास्ता बताया कि बम्बई में दादर करके नाम में नाम का स्टेशन है। वहां पे गुरुवर्य वामन राव पै करके उनका डिस्कोर्स होता है, और वो मराठी में होता है। 1984 से लेकर 92 तक 8 साल करीबन दिन में 2-2 3-3 बार मैं उनको सुनता रहा। 8 साल की जर्नी मेरी, मेरा जो स्पिरिचुअल फाउंडेशन जो है, उन्होंने मेरा जो स्पिरिचुअल फाउंडेशन जो है ना, जो मैंने मराठी में सुना था, वो मजबूत किया, पक्का किया। और इतना पक्का किया कि आगे जो चल के किसी भी बिल्डिंग का या टावर का अगर कितने माले की मंजिल आपको बांधनी है, तो आप उसका नींव जो है, जिसको पाया बोलते हैं, नींव बोलते हैं, फंडामेंटल उसका जो ये है, वो मजबूत होना जरूरी है। तो उन्होंने मेरा जो फंडामेंटल जो है ना, जीवन का, स्पिरिचुअलिज्म का नहीं बोलूंगा, क्योंकि उनके वो हमेशा कहते थे मराठी में, संसार सुखाचा करणे म्हणजे परमार्थ। ये मैं मराठी में बोला, लेकिन उसका मीनिंग ऐसा है कि जो अपना संसार जो है, वो पूरी तरह से सुखमय आनंदमय करना, इसी का नाम उन्होंने परमार्थ दिया था। और हम जीवन में, चाहे वो बहिर्मुख हो या अंतर्मुख हो, भौतिक जगत हो या अंदर का जगत हो, हम खोज करने आए हैं। बाहर की दुनिया में खोज कर किस लिए करनी है? कि हमें बाहर के दुनिया में, लौकिक दुनिया में जो भी पाना है, वो पान किस लिए पाना है? क्योंकि हमारे परिवार में, हम परिवार का भरण पोषण, उदर निर्वाह अच्छी तरह से कर सके, और हमें 4 लोगों में उठने बैठने में दिक्कत ना आ सके। कुछ तो हमारे पास कला चाहिए। तो ये मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है, ये मेरे पिताजी के पास उतना सिखाने के लिए उस टाइम पैसे भी नहीं थे। तो मैंने क्या किया, उस टाइम टीवी और वीडियो नए आए थे मार्केट में, कलर टीवी और वीडियो नए आए थे। तो घर में जो टीवी टीवी तो लिया था, मगर वीडियो नहीं था। तो वीडियो मैंने एक पतपेड़ी से लोन निकाल कर वीडियो लिया, और घर घर जाकर मैं पिक्चर बताता लोगों को, 2-2 पिक्चर, 3-3 पिक्चर, ऐसे घर घर जाकर लोगों को बताता था। और ये बताने के बाद में जो जो मुझे पैसे मिलते थे, उसमें मैंने पूरा इंजीनियरिंग का मेरा कंप्लीट एजुकेशन मैंने कंप्लीट किया। तो मैंने एक बाजू अर्निंग किया, दूसरे बाजू लर्निंग किया। ये अर्निंग और लर्निंग जो है ना, मेरा साथ साथ चलते रहा। यही सिलसिला आगे बढ़ते हुए, ये मैंने 8 साल गुरुवर्य वामन रप्पे इनके साथ में बिताए। और 8 साल में उन्होंने 4 बातें मुझे सिखाई, वो बहुत महत्वपूर्ण है। भले आपको 4 वेद नहीं आएंगे, नहीं पढ़ोगे या नहीं सुनोगे आप 4 वेद, मगर 4 बातों में पूरे 4 वेद आ गए, ऐसा वो बोलते थे। उन्होंने क्या कहा था? शुभ चिंतावे, शुभ इच्छावे, वचनी शुभ बोलावे, शुभ कर्माच्या सामर्थ्याने करावे जीवनाचे सोने, ऐसा वो बोलते थे। यानी 4 चीजें उन्होंने बताई: शुभ चिंतन करना, शुभ इच्छा करना, शुभ बोलना और शुभ कर्म करना। ये 4 बातें उन्होंने 8 साल के जो इतना इतना उनका जो सत्संग किया, उन्होंने उनको मैंने सुना। वो 8 साल के सत्संग का यही निचोड़ है कि 4 चीजों को नहीं कभी छोड़ना चाहिए। और सबसे बड़ी बात उन्होंने बताई कि जो हमारी जो संगत है, यही संगत जीवन में रंगत लाती है, चाहे वो नकारात्मक हो या सकारात्मक हो। नकारात्मक लोग नकारात्मक तरीके से जीवन की रंगत पाने की कोशिश करते हैं,
और सकारात्मक हम लोग अगर संगत अच्छी रखेंगे तो हम लोगों को बहुत फायदा होता है पूरी तरह से, चाहे वो भौतिक जीवन हो या पारमार्थिक जीवन हो, उसमें बहुत फायदा होता है। इसलिए उनका एक सेंटेन्स है की संगत धरण्यात माणसाने सावध असले पाहिजे। क्यों? संपूर्ण सत्यानाश करण्याचे किंवा संपूर्ण सत्याचा साक्षात्कार करण्याचे अतुलनीय सामर्थ्य संगतित आहे। इसका मैं हिंदी में दोहराता हूं। वो कहते थे जो हम लोग को जो संगत है वो पूरी तरह से सत्यानाश करने का सामर्थ्य हमारी संगत में है, या पूरी तरह से शाश्वत सत्य का साक्षात्कार करने का भी सामर्थ्य हमारी संगत में है। इसलिए संगत जो हम लोग ये करते हैं, किसी किसी के साथ में नहीं रहना है, किसी के साथ में उठना बैठना नहीं है, और अपने कान को डस्टबिन नहीं बनाना है। अपने कान में कुछ भी गलत जो है वो नहीं जाना चाहिए, चाहे वो किसी सीरियल के जरिए हो, किसी सिनेमा के जरिए हो, या किसी के बातों के जरिए हो। ये हमारे कानों में नहीं जाना चाहिए, और यही जो कानों में हमारे जाता है ना, वही हमारे जीवन में बहुत असर करता है। तो हमेशा याद रखिए, हमारे जो बच्चे जो है, जितना भी आप 2 साल से उम्र से लेकर 12 साल तक उम्र तक जितना भी आप संस्कार आप दोगे, वो उसके लाइफ टाइम उसके साथ कायम रहेगा। संस्कार करने का उम्र ही 2 साल से लेकर 12 साल रहता है। तो मस्जिद बंदर में मैंने क्या किया, संस्कार केंद्र भी चालू किया एक मंदिर में। और वो संस्कार केंद्र जो है ना, 20 साल हो गए, आज भी वो संस्कार केंद्र चालू है। करीबन 70, 80, 100 बच्चे जो है ना वो संस्कार केंद्र में आते हैं। और जो महिलाएं जो संस्कार केंद्र चलाती है, उनको मैंने 3 मंदिर खुलवा के दिए। एक जगह वो भजन करते थे, एक जगह वो नित्योपासना अपनी करते थे, और तीसरी जगह वो बाल संस्कार केंद्र चलाते थे। ऐसा मैंने एक जगह पे किया। और मेरी साधना, सेवा, श्रवण और भक्ति वहां से शुरू हुई थी। मगर जो मैं 8 साल था, 1984 से 92 तक, मुझे अंदर की जर्नी का कुछ भी नहीं पता था। अंदर की भीतर की यात्रा करनी है, और भीतर की यात्रा में ही सब कुछ हमारे जो अनसुलझे जो है सवाल जो है, उसके सभी के जवाब हमें अंदर की यात्रा में, भीतर की यात्रा में हमें मिलते हैं। एक सेंटेंस मुझे याद आ रहा है, वो मैंने एक जगह पढ़ा था। मैं भीतर गया और मैं भी तर गया। ये मुझे अभी याद आया। ये मुझे सेंटेंस याद आया, इसलिए मैंने आपको बताया। ये संस्कार केंद्र शुरू करने के बाद में उस वक्त मैंने 4 जगह में डायरेक्टर भी था। लायंस क्लब का भी डायरेक्टर था, 5 साल डायरेक्टर था। हर साल 100 लोगों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन फ्री में कराता था। ऐसे लायंस क्लब में मैंने 5 साल सेवा दी। उसके बाद में एक एजुकेशन ट्रस्ट मैंने फॉर्म किया, और स्लम के बच्चों के लिए 200 बच्चों के लिए मैंने स्कूल ओपन किया। और करीब 3 साल में मंत्रालय के 125 चक्कर मैंने काटे, लेकिन आखिर मेरा मिशन कामयाब हुआ, और वो स्कूल में मेरा शुरू हुआ स्लम के बच्चों के लिए। और 150 से लेकर 200 बच्चों वहां तक 8, 9, 10 स्टैंडर्ड तक पढ़ते थे, और रिजल्ट 80, 85% लगता था 10वीं का। उसके बाद में वो स्कूल की जगह मुझे खाली करनी पड़ी, क्योंकि वही बीएमसी का स्कूल था। उन्होंने एक्चुअली 8, 9, 10 स्टैंडर्ड का स्कूल शुरू किया, इसलिए मेरा स्कूल मुझे बंद करना पड़ा। आगे चलते हुए मैंने और एक संस्था में, मेरे समाज के संस्था में काम किया। वहां मैंने मैच मेकिंग सेंटर चालू किया। मुझे वहां पे कंप्यूटर सेंटर चालू करना था, मगर मुझे एक एमपी ने, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने 12 से 15 कंप्यूटर दिए थे। और वो कंप्यूटर के माध्यम से जो बच्चे फीस नहीं भर सकते कंप्यूटर का एजुकेशन के लिए, उनके लिए वो कंप्यूटर एजुकेशन चालू करना था। मगर मेरे बाकी डायरेक्टर लोगों ने मुझे वो नहीं शुरू किया। जिस जगह पे मैं करने वाला था वो कंप्यूटर सेंटर चालू, उन्होंने वहां पे रेंट मिलेगा, अच्छा रेंट मिलेगा, इसलिए वहां पे एटीएम चालू कर दिया। तो मेरा वो सब कुछ फ्लॉप हो गया।
और सबसे बड़ी बात है, मेरा जीवन का ड्रीम गोल था, बहुत बड़ा ड्रीम गोल था, जिसकी वजह से मेरा लायंस क्लब में मुझे बहुत बड़ा अवार्ड रिवॉर्ड और सत्कार हुआ था। मेरा ड्रीम गोल ऐसा था कि अपने भारत में 80% जो लोग हैं वो बीपीएल है, यानी बिलो पॉवर्टी लाइन है। ये बिलो पॉवर्टी लाइन जो लोग हैं ना, उनको बहुत तकलीफें और मुसीबतें आती है जीवन में। तो उनके लिए जो भी संस्थाएं पूरे भारत में काम कर रही है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो, ट्रस्ट हो, फाउंडेशन हो, सोशल वर्कर हो, बीएचडब्ल्यू हो, एमएचडब्ल्यू हो, ऐसे उनके ने ना नाम, पते, कांटेक्ट नंबर है ना इकट्ठा करना। और इकट्ठा करते हुए क्या करना, मेरा एक ड्रीम गोल ऐसा था कि ऑल ओवर इंडिया में जगह जगह जहाँ जरूरत है वहां पे, जहाँ पे बिलो पॉवर्टी लोग लाइन लोग ज्यादा रहते, वहां पे सेंटर चालू करना। किस लिए? कि उनको अगर वो उन्होंने अपने सेंटर में एंट्री की तो वहां पे उनको अच्छी अच्छा गाइडेंस और अच्छा एडवाइस मिलना चाहिए, और कम से कम खर्चे में या बिल्कुल निशुल्क उनका वो इलाज होना चाहिए, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो इंटेलेक्चुअल या बौद्धिक लेवल पे हो या आध्यात्मिक हो। ऐसे सब तरीके से एड्रेस इकट्ठा करते हुए ये मेरी जर्नी, मैंने सेवा की जर्नी आगे चालू रखी। उसके बाद में 1992 तक मैं वामनराव पै के साथ में था। उसके बाद में 92 में मुझे मेरे परम सदगुरु गजानन अटक महाराज मिले, और उन्होंने मेरे दोस्त के जरिए उनकी मुलाकात हो गई। उनका जो था वो आलंदी पंढरपुर, जो वारकरी लोग जाते हैं चलकर 18 दिन पंढरपुर यात्रा करते हैं, तो वो उन्होंने हमें वो यात्रा बस से करने के लिए कही। हम लोग हर फरवरी को माघ वारी करते हैं। वारी 4 प्रकार की होते हैं, चार, चैत्र, आषाढ़, कार्तिक और माघ। माघ महीना जो है वो फरवरी में आता है, वो फरवरी में हम साल में एक बार जाके आते हैं। 1992 से 1994 तक ये 2 साल मेरे 2 मिनट के जैसे गए, क्योंकि मुझे श्रवण करने की आदत थी। और श्रवण जो है ना, ये नवविधा भक्ति में एक नंबर की भक्ति है। 9 प्रकार की भक्ति है, उसमें श्रवण भक्ति है ना, वो एक नंबर की भक्ति है। जिसे श्रवण भक्ति का महत्व जिसे पता चला, उसका बेड़ा पार हो गया समझो। क्योंकि श्रवण जो है ना, वो शुद्ध श्रवण होना चाहिए। शुद्ध श्रवण से क्या होता है, फियर और डाउट है ना पूरी तरह से क्लियर हो जाते हैं। इंसान पूरी तरह से फियरलेस हो जाता है, डाउटलेस हो जाता है। जब उसको फियर और डाउट कंप्लीट क्लियर हो जाता है ना, तो ही उसकी जो जर्नी जो है ना वो आगे बढ़ती है, गतिमान होती है, उसका विकास होता है अंदर और बाहर से। और इंजीनियरिंग कंप्लीट होने के बाद में मुझे एक जगह जॉब मिला। इंजीनियरिंग में मुझे लास्ट ईयर में डिस्टिंक्शन आया, क्योंकि सुबह मैं 8 घंटे फैक्ट्री में काम करता था, शाम को पढ़ाई करता था, फिर भी मैं डिस्टिंक्शन ने 72% आया। उसके बाद में मुझे एक फोर्जिंग कंपनी में जॉब मिला। मेरे अंडर 50 लोगों को मुझे हैंडल करना पड़ता था। मगर पिताजी जो बिजनेस कर रहे थे, उस बिजनेस में पिताजी को 2 साल से बहुत घाटा आया था। और फिर वो घाटा आने के बाद में वो ऊपर नहीं उठ सकते थे, इतना कर्जा फिर से हुआ था। तो मैंने नौकरी का, मेरे जॉब का इस्तीफा दे दिया, पिताजी को साथ दिया। क्योंकि हम लोग कहते हैं मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। माता और पिता जो है भगवान समान होते हैं, इसलिए पिताजी के बिजनेस में मैं जुड़ गया। और उनको ऐसा 2 बार हुआ था, जो उगरानी का झटके में उनको एक्चुअली पूरी तरह से हो खाली हो चुके थे, और पूरे आगे रास्ता नहीं दिख रहा था। लेकिन मेरी उम्र कम होने के बावजूद भी उनका साथ दिया, और 2 बार उनको बिजनेस के धोखे से और बिजनेस से जितना नुकसान हो रहा था, वो नुकसान से मैंने बाहर निकाला। कम होने उम्र होने के बावजूद भी उनको साथ दिया, और पूरी तरह से 2 बार उनको बिजनेस से बाहर निकाला। बिजनेस बाहर निकालने के बाद में पूरी तरह से किसी का भी कर्जा नहीं रखा। मगर 92 से 94 मुझे जो गजानन महाराज अटक मिले थे, उन्होंने जो ज्ञान दिया, उन्होंने मुझे नवरात्रि के अष्टमी को, जो अभी नवरात्रि का पर्व आएगा 9 दिन का, उसी एक अष्टमी को उन्होंने
एक जंगल में एक गुफा है। उस गुफा में मुझे और मेरे धर्म पत्नी को दोनों को दीक्षा दी। और ये दीक्षा इतनी महत्वपूर्ण है कि वो दीक्षा जो है ना, नाथ संप्रदाय की दीक्षा है, साधारण दीक्षा नहीं है सिर्फ मंत्र देना या नाम देना। मगर उसके साथ में जितने रहस्य जो है ना, वो रहस्य उन्होंने मुझे बताए। वो रहस्य कभी भी कितनी भी किताबें पढ़ो, कितने भी ग्रंथ पढ़ो, तो आपको समझ में नहीं आएंगे। क्योंकि आखिर उसको इसीलिए उसे रहस्य कहते हैं। तो ये जो रहस्यमय बातें उनसे मुझे सीखने मिली। मगर उनकी दीक्षा लेने के पहले उनको मैंने एक सवाल पूछा था, क्या मैंने पहले ही एक दो जगह दीक्षा ली है, तो आपके पास में दीक्षा लेके मुझमें क्या फर्क पड़ने वाला है। तो उन्होंने कहा कि देखो, 10वीं कक्षा जब आप उत्तीर्ण होते हो, तो 11वीं 12वीं को आप आगे के कक्षा में जाते हो। मगर 10वीं को मास्टर को आपको छोड़ना पड़ता है। फिर 11वीं का मास्टर प्रोफेसर अलग होता है, 12वीं का अलग होता है। 12वीं अच्छे मार्क्स से उत्तीर्ण होने के बाद में, पास होने के बाद में आपको 13वीं 14वीं 15वीं ग्रेजुएशन होना पड़ता है। तो अलग अलग क्लास में अलग अलग मास्टर आते हैं, उसको आपको स्वीकारना पड़ता है। आप ऐसा नहीं बोल सकते मेरा 10वीं का मास्टर बहुत अच्छा था, इसलिए उसने मुझे 11वीं 12वीं में पढ़ाना चाहिए, ऐसा नहीं है। इसीलिए स्पिरिचुअलिज्म है ना, यानी अध्यात्म, उन्होंने मुझे कहा कि अध्यात्म विद्या है ना, ये राज विद्या राजगुह्य उसको बोलते हैं। और राज विद्या राजगुह्य सबके बस की बात नहीं सिखाना और सबको देना। जैसे भगवान कृष्ण, एक बार उन्होंने सूर्य को वो ज्ञान दिया, गुह्य जो है ना, राज विद्या राजगुह्य सूर्य को दिया। उसके बाद में ईश्वर को दिया। उसके बाद में मनु को दिया। उसके बाद में बीच में बहुत बड़ा गैप रह गया। और फिर अर्जुन जैसा शिष्य मिला। फिर अर्जुन के सामने उन्होंने वो ज्ञान प्रकट किया। वही ज्ञान जो है ना, आज देने वाले संसार में बहुत कम है। हाथ की उंगलियां भी बहुत ज्यादा है, इतने कम है। गुरु तो बहुत है, हजारों नहीं लाखों गुरु है। मगर वो लाखों गुरु के साथ में रहते लोग ऐसे समझते हैं कि बस हमने गुरु किया ना, हमारा बेड़ा पार हो गया। लेकिन मोक्ष और मुक्ति जो है, इतनी सस्ती नहीं है, इतनी इजी नहीं है। लोग लापरवाह रहते हैं और वही गुरु को मरते दम तक उसके ही चरण पकड़कर रहते हैं। और उनकी यात्रा जो है अधूरी की अधूरी रह जाती है, आगे वो बढ़ते नहीं है। तो गजानन महाराज अटक इनके साथ में रहने के बाद में, इनके साथ में मैंने जितना उनसे प्रेम पाया, जितना उनसे मैंने आनंद पाया, जितना उनसे मैंने ज्ञान पाया, पूरी जिंदगी भर मैंने किसी के भी साथ में रहकर इतना ज्ञान नहीं पाया। पहले तो वामन राव पई उनके साथ में मैंने ज्ञान पाया। मगर रहस्यमय बातों का ज्ञान जो 2 साल में मिला ना, अगर मैं 200 साल भी जीऊँ ना, तो उतना रहस्यमय ज्ञान मुझे नहीं मिलेगा जितना मुझे मुझे वो 2 साल में मिला है। इसलिए वो हमेशा कहते थे कि देखो, इंसान जो है ना, शरीर से मनुष्य है, वृत्ति से वो दानव है, और तत्वता वो भगवान है, वो तत्वता देव है। हमें पहले मानव बनना है। मानव बनकर तत्वता हम भगवान है, स्वस्वरूप अपना सच्चिदानंद स्वरूप है, वहां तक पहुंचना है। मगर बीच में जो वृत्ति है ना, जो शैतानी वृत्ति या दानव वृत्ति है, उसको सिर्फ हमें काम करते करते उसको नल एंड वॉइड करना है, उसको खत्म करना है। जब तक वो दानव खत्म नहीं होता, तब तक मानव जो है ना, भगवान तक नहीं पहुंचेगा। इसलिए किसी ने कहा है भगवान सभी जगह सभी घर में नहीं जा सकते, इसलिए उसने माँ को निर्माण किया हमारे जन्म के पहले। क्योंकि हमारे जन्म के पहले माँ को निर्माण इसलिए किया कि माँ ही भगवान का प्रतिरूप है। इसलिए उन्होंने माँ को निर्माण किया। क्योंकि माँ का हृदय ऐसा न्यायालय है कि अपने बच्चे के सभी अपराध सभी गुनाह जो है ना, वहां उस हृदय के न्यायालय में माफ हो जाते हैं। इसलिए भगवान हर जगह हर घर में नहीं जा सकते, इसलिए उन्होंने माँ को निर्माण किया। और इसलिए उन्होंने कहा कि माँ बाप के रोज दर्शन लेना चाहिए, सुबह दोपहर शाम।
क्योंकि मातृदेवो भव पितृदेवो भव, ये मुझे हमें बार बार बताते थे। और उन्होंने एक दर्शन पद्धति हमें सिखाई, और उस दर्शन पद्धति के माध्यम से हमें अंदरूनी बदलाव कैसे आते हैं यह उन्होंने सिखाया। मगर ये जूम पे बताना बहुत कठिन है। पूनम की रात में 4-4 5-5 घंटे इसी सब्जेक्ट में हम लोग बात करते हैं, बोलते हैं, एक दूसरे से रिवीजन करते हैं कि हमारे गुरुदेव ने हमें क्या क्या सिखाया, उसकी हम लोग रिवीजन करते हैं। और हर हर पूनम को पूरी रात भर जागकर हम लोग उस पूनम में हम लोग ध्यान भी करते हैं, नाम जाप भी करते हैं, और ज्ञान का आदान प्रदान भी करते हैं। इस तरह से जर्नी आगे चलते 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 1994 में मेरा पिताजी का देहांत हो गया, 3 जून 94 को, और 15 जुलाई 94 को इनका निर्वाण हो गया। सदगुरु मेरे गजानन महाराज अटक, इनका निर्वाण हो गया। 2 झटके लगने के बाद में पिताजी का बिजनेस था, वो बिजनेस तो मैंने कभी किया नहीं था, मुझे करने आता नहीं था। मगर बिजनेस बिजनेस जो है उस पे कर्जा था। उस टाइम मैं भी जो बिजनेस मैंने भी इन्वेस्ट किया था वो भी मेरे सिर पर कर्जा था। पिताजी का और मेरा दोनों मिलके करीबन 45 लाख रुपया कर्जा था। और ये 9 से 10 जगह का था। सब जगह से फोन आते थे, मेरा पैसा कभी दे रहे हो, मेरा पैसा कभी दे रहे हो, मेरा पैसा कभी दे रहा हूं। मगर ये कर्जे से भी उतारने के लिए ये जो उन्होंने जो संतों के साथ में रहकर जो बातें मैंने सीखी थी, वो वही बातें मुझे उस वक्त काम आई। मैंने फेस किया, सभी जितने भी प्रॉब्लम आए थे ना उसको है ना एक्चुअली फेस किया। और फेस करते करते थोड़ा 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 करके मुझे 18 साल लगे 45 लाख रुपए चुकता चुकता करने में। लगन 18 साल में वो 45 लाख जो का कर्जा था पिताजी का, मेरा, गांव का, घर का, सबका 9 से 10 जगह का कर्जा था, वो मैंने कंप्लीट क्लियर किया। और वो क्लियर करते वक्त जो मुझे इंग्लिश, हिंदी, गुजराती और मराठी ये 4 डिस्कोर्स मैंने अटेंड किए। जितने अटेंड करने थे और जितना मुझे समय मिलता था उतने मैंने इंग्लिश, हिंदी, मराठी और गुजराती 4 प्रकार के जो डिस्कोर्स है बहुत अटेंड किए मैंने। और मेरी जो स्पिरिचुअल जो आगे जर्नी जो है वो मेरी वो मजबूत होने लगी, इतनी मजबूत होने लगी। क्योंकि ये जो मुझे लेसन मिले हैं ना जीवन में, ये लेसन में कभी भूल नहीं सकता। क्योंकि ये लेसन जो है ना, मैं कोई भी कितना भी कर्जा हो उसे कर्ज मुक्त करने के लिए अगर किताब लिखूं तो आदमी वो कभी डरेगा नहीं, परेशान नहीं होगा। मगर जब मैं वो कर्जे में था ना तो मुझे साइकेट्रिस्ट का ट्रीटमेंट चालू था। मेरे दिमाग पे बहुत असर हुआ था, गहरा असर हुआ था, और मैं उतना कर्जा झेल नहीं सकता था। वो साइकेट्रिस्ट का ट्रीटमेंट भी चालू था। और दूसरी बात ये है कि मुझे उस वक्त एक्चुअली बिजनेस भी बराबर सही मायने में चलाने को नहीं आता था। फिर भी मैंने जो भी स्टॉक मार्केट या रियल एस्टेट में से जो भी कमाया था वो सब बेच बाच के मैंने वो आहिस्ता 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 कर्जा उतारा, और उसमें से बिल्कुल मैं फ्री हो गया। मुझे उसके बाद में गजानन महाराज अटक जो थे, उन्होंने उनके साथ में एक सीखा मैं बात, बहुत बड़ी बात है वो। महात्मा के सानिध्य में रहने के बाद में हमें एक ही काम होता है, सिर्फ श्रवण करना और उनकी आज्ञा का पालन करना। अगर महात्मा के सानिध्य में, इतने बड़े महात्मा में इतनी बड़ी अपने को दीक्षा दी है, और वो दीक्षा हम लोगों ने पाकर अगर उनके नक्शे कदम पर आगे नहीं चलेंगे, आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, तो हम जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। तो एक बार उन्होंने मेरी इम्तिहान लिया, परीक्षा ली। उन्होंने क्या किया, मेरे घर में भी आते थे, एक एक दो दो दिन रहते थे, और जहां जहां बंबई में वो जाते थे वहां वहां फोन करके बुलाते थे। इसलिए पूरा 2 साल जो है ना, सिर्फ श्रवण, दोपहर सुबह श्रवण, दोपहर को श्रवण, रात को श्रवण, शाम को श्रवण, श्रवण श्रवण श्रवण, बस ज्ञान की उन्होंने बारिश की। इतना श्रवण मेरा हुआ है। मैंने ज्यादा ग्रंथ नहीं पढ़े हैं, भगवत गीता एक बार पढ़ी है, ज्ञानेश्वरी एक बार पढ़ी है। बाकी बाकी के जो ग्रंथ है, किताबें हैं, वो कभी कभी मैंने पढ़ी है लेकिन मेरा श्रवण इतना हुआ डिस्कोर्स के माध्यम से कि मैंने वो जो है ना आज तक जहां जहां श्रवण किया है वो मेरा सही मायने में मेरा एसेट है।
बहुत बड़ी मेरी प्रॉपर्टी है, वो सबसे बड़ी मेरी जायदाद है आज, जितना भी मैंने श्रवण किया है। और वही श्रवण चिंतन मनन करने के लिए मुझे काम आता है, और वही श्रवण के माध्यम से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। क्योंकि आंख बंद करते हुए चिंतन मनन करने लगता हूं, तो वो जो भी सब्जेक्ट में मैं चिंतन मनन करने बैठता हूं ना, तो अपने आप सभी महात्माओं के जो एग्जाम्पल है, दृष्टांत है, वो मेरे सामने आते हैं और मेरा मार्गदर्शन करते हुए मुझे आगे ले जाते हैं। इतना मैंने श्रवण किया। तो मैं इम्तिहान बताना भूल गया। गजानन नाटक महाराज ने मेरी इम्तिहान लिया। उन्होंने क्या किया, मैं उनके घर में गया, करजत में रहते थे, उनके घर में गया। एक एक ड्रेस था मेरे पास, मैं कुछ लेके नहीं गया था, मगर 8 दिन मुझे एक ही ड्रेस पे उन्होंने घर में उनके पनाह दी। एक ही ड्रेस में 8 दिन, और एक ही ड्रेस में 8 दिन मैंने उनके घर में रहा। तो उनको भी मेरी इम्तिहान लेना था कि ये टिकता है या नहीं, या भौतिक जगत में उलझ रहा है। तो 8 दिन में भी मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ पाया। और 8 दिन में मुझसे जितनी हो सके उतनी भी सेवा करा के उन्होंने ली। आपने ऐसा कभी उदाहरण नहीं सुना होगा। वो गजानन महाराज अटक के सानिध्य में जितने भी नए नए शिष्य आते थे ना, कोई मांसाहार करता था, कोई मद्यपान करता था, मगर वो क्या करते थे, जिसको जिसको जो आदत है वो छुड़ाने के लिए ना, उनके हाथों से वो लाते थे। जो मांसाहार करता है ना, जो उसको चाहिए वो लाते थे, घर में आके बनाते थे और उसको खिलाते थे। मगर आज उन्होंने जो भी जिसको जिसको जो जो खिलाया ना, वो आदमी का वो खाना और खिलाना वो आखिरी रह गया। उसके दूसरे दूसरे दिन के बाद में उसको कभी उसकी याद भी नहीं आई। और जो जो उनके सानिध्य में रहते थे, जो ड्रिंकर थे, कोई कंट्री, कोई बियर, कोई वोडका, रम जो पीता था, तो खुद के पैसे से वो बार में लेके जाते थे, परमिट रूम में लेके जाते थे, और वहां उनको पिलाते थे। और पिलाने के बाद में उस इंसान ने दूसरे दिन कभी भी उसकी याद उसको आई नहीं, ना कंट्री की, राम की, बियर की, या किसी भी विस्की विस्की किसी की नहीं याद आई। ऐसे मद्यपान और वो मांसाहार जो है ना, लोगों को, हजारों लोगों का उन्होंने छुड़ाया, हजारों लोगों का छुड़ाया। और ऐसे ऐसे उन्होंने, हम लोग कितने सारे महात्माओं के चरित्र पढ़ते हैं, मगर ये चरित्र मैंने खुद के आंखों से देखा है, क्या क्या हुआ है। अभी इतना समय नहीं है, क्योंकि मुझे अंदर बाहर से भीतर की भी यात्रा करनी है। तो मुझे अभी थोड़ा सा मैं रुकता हूँ। तो सेवा कार्य मैंने आपको बताए कहाँ कहाँ किए, कैसे कैसे मैं आगे बढ़ा। आलंदी से लेके पंढरपुर 18 दिन। डॉक्टरों का, मेरे दोस्त लोग डॉक्टर थे, उनके साथ में मैं जाता था। वहां जो यात्रा यात्रा करते थे, पैदल यात्रा करते थे, उनकी और डॉक्टर के साथ में मुझे सेवा करने का भी मौका मिला। एम्बुलेंस और डॉक्टर और दवाइयाँ, पूरे बंबई से दवाइयाँ इकट्ठा कर कर हम लोग उनकी सेवा करते थे। और मुझे जो है, इस दौरान बहुत सारे महात्माओं के दर्शन हुए। बचपन से आज तक कौन से मुझे महात्मा के दर्शन मिले, और उन वो ये सभी जो महात्मा जो जिनके मैं अभी नाम ले रहा हूं ना, वो सभी समाधि अवस्था में पहुंचे हुए महात्मा हैं। और मेरे घर में कोई कोई महात्मा तो मेरे घर में आ चुके हैं। उसमें से पहला नाम है प्रभाड़े गुरु जी। प्रभाड़े गुरु जी दत्त भक्त थे, और वो शमशान में भी साधना करते थे। मेरे घर में 2 2 3 3 दिन रहते थे, और वही बातें करते थे दिन रात, बाकी कुछ बात ही नहीं करते थे। और कोई प्रॉब्लम आया मेरे परिवार के ऊपर, तो एक दिन पहले आकर है ना, हमें बताते थे, चौकन्ना करते थे, और वो प्रॉब्लम से मुझे बाहर, हमें परिवार को बाहर निकालते थे। ऐसे उन्होंने भी बहुत प्रॉब्लम सॉल्व किए। और मुझे एक आदत लगी थी उनके सानिध्य में रहती हुई, कोई भी दुखी हो, हताश हो, निराश हो, मैं बहुत सारे महात्माओं के दर दर भटक कर उनके दरबार अटेंड करके उनके आश्रम, उनके घर जाता था। इसलिए मुझे पता था कि कौन से महात्मा के पास क्या है। तो ऐसे ऐसे लोग मेरे पास आते थे ना, तो उनको मैं हाथ को पकड़कर उनको उनको महात्मा तक पहुंचाता था, और उनके प्रॉब्लम वो सॉल्व होते थे। ऐसे बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे महात्माओं के पास उनको
दर्शन हुए, आशीर्वाद मिला है, और प्रॉब्लम भी उनके जो कभी भी कहीं भी नहीं सॉल्व हो सकते थे, वो प्रॉब्लम उनके सॉल्व हो गए। ऐसी मेरी जर्नी रही है। और यही मेरा सत्कर्म परोपकार जो है, और जो सत्कर्म परोपकार के माध्यम से जो मेरा ईश्वरी बैंक में पुण्य जमा हुआ है, वही पुण्य मुझे आज भी मुझे काम आता है। तो मैं प्रभाड़े गुरु जी से मिला। उसके बाद में गगनगिरी महाराज का नाम सुना होगा, उनसे भी मिला। उनके पास भी मेरे गांव के जो ड्रंकर्ड लोग थे, करीबन 150-200 लोगों फैमिली को मैं वहां पे लेके गया। उसके बाद में गोंदोलेकर महाराज जो है महाराष्ट्र में, उन्होंने ज्यादा से ज्यादा नाम जप, नाम चिंतन और नामस्मरण करने के लिए कहा। उनके भी चरित्र का मैंने अध्ययन अध्यापन किया। वो गोंदवले जो है वो ऐसा है कि वहां पर जाके जाने के बाद में लोगों का ऐसा लगता था कि जो मन में आने वाले 60 से 70 हजार विचार कंट्रोल करने के लिए जो महाराज की दीक्षा लेने के बाद में हम लोग जो नाम लेते हैं, वही नाम जो है ना 60-70 हजार विचारों का है ना चूरा चूरा कर देता है। और फिर 60-70 हजार लोग भूल जाते हैं और एक ही नाम लेते हैं। और वो मैंने उनके सानिध्य में मैंने अनुभव लिया, क्योंकि मेरी जर्नी जो है ना वो वामन राव पई और ये अटक महाराज मिलने के पहले गोंदवलेकर महाराज की फिलोसॉफी का मैंने बहुत स्टडी किया, उनका चरित्र पढ़ा, गोंदवले भी जाके आया। और गोंदवले के महाराज का जो भी मैंने लोगों को कहता था, वो कहने के बाद में लोग मुझे बताए बगैर गोंदवले चले जाते थे, वहां पे दीक्षा लेकर आते थे और नाम जाप और नाम चिंतन करने लगते थे। ऐसे बहुत सारे मेरे सामने मेरे उदाहरण है। तीसरी है, मैंने बताया कलावती माता का मैंने सत्संग चालू किया, नित्योपासना चालू किया, बाल संस्कार केंद्र चालू किया। तीसरा है उत्तर प्रदेश के अवगढ़दानी हरिओम बाबा करके है, वो मेरे घर में आते थे और मुझे ज्ञान देते थे। जो प्रॉब्लम मेरे सॉल्व नहीं हो सकते थे इस जन्म में, इस जीवन में, तो उन्होंने मेरे बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए। ये एक हरिओम बाबा है। दूसरा बाबा स्वामी सत्संग जो है, उसको भी मैं वहां पे भी मैं जाता था और ध्यान करता था। जंगली दास महाराज है, जंगली महाराज के शिष्य जंगली दास महाराज, वो जंगली दास महाराज के भी सानिध्य में रह गया। तो जंगली दास महाराज को मिलने जब मैं सांगली गया था, महाराष्ट्र में सांगली करके नाम है, वो सांगली गया था। वो सांगली वहां पे पहुंचने के बाद में उनका दर्शन लिया। उन्होंने एक घर में लेके जाकर मुझे जो एक बहुत बड़ा सीक्रेट बताया। वो सीक्रेट जो है ना इतना बड़ा सीक्रेट है कि वो सीक्रेट अगर जिसके हाथ में आएगा, उसकी जो है स्पिरिचुअल जर्नी जो है कभी थमती नहीं है और वो गतिमान हो जाती है। ऐसे उन्होंने एक सीक्रेट बताया, लेकिन जूम पे बताने के योग्य वो नहीं है, इसलिए मैं मुझे क्षमा कीजिए, वो नहीं बता सकता। उसके बाद बम्बई में एक गजानन बाबा करके हैं, और वो गजानन बाबा जो है वो वानप्रस्थ आश्रम, उनका आश्रम वांगनी में है। बम्बई में बदलापुर के आगे वांगनी है, वहां पे है। और वो वांगनी में आश्रम जो है ना, उस वांगनी के आश्रम में मैं जाता था, और वो जो बोलते थे वो होता था। उनकी वाणी जो है ना वो सत्यमुख वाणी हो गई थी। तो इसलिए मैंने बहुत सारे लोग जो है जो सुसाइड करने जा रहे थे, जिनकी किसी की शादी नहीं हो रही थी, जो कर्जे में डूब चुके थे, उनको मैं वहां पे लेके गया। उनके सभी प्रकार के प्रॉब्लम जो है बाबा जैसे कहे वैसे उन्होंने किया, और उनके प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। फिर उनका भी निर्वाण हो गया। उनका निर्वाण मैंने जमीन में अंडरग्राउंड जाकर मेरे मेरे हाथों से उनको समाधि में बिठाया है, गजानन बाबा को। ऐसे बहुत सारे महात्माओं का सानिध्य में मुझे मिला। उनके गजानन बाबा जो है उनके हाथ का मुझे भोजन भी बहुत बार मिला। अगर मैं सुबह जाऊं तो मुझे उनके हाथ का नाश्ता मिलता था, दोपहर को जाऊं तो मुझे भोजन मिलता था, कभी भी जाऊं तो मुझसे बहुत सारे महात्माओं ने प्रेम किया। उसमें से एक गजानन बाबा भी है। फिर मैं पूना में सरसरी करके है, जैसे तेज पारखी बोलते हैं, तेज पारखी सरसरी, उनके सानिध्य में भी मैंने बहुत सारा ज्ञान पाया, और वो मैंने ज्ञान हिंदी में पाया। और बंबई में मैंने श्रीमद राजचंद का सत्संग होता था, राकेश भाई झवेरी उनका सत्संग करते थे, उनका भी मैंने ज्ञान जो है वहां पे जो जैन लोग अठाई करते हैं, और मिच्छामी दुक्कड़म के पहले जो अठाई होती है, वो अठाई में मैंने शामिल हुआ। उनसे भी मैंने बहुत कुछ ज्ञान पाया, राकेश भाई झवेरी। और दादा भगवान करके है, वो गुजराती महात्मा है अहमदाबाद के, और उनका भी मैंने ज्ञान पाया।
उनके सानिध्य में मैंने था, दीपक भाई देसाई, निरुमा, इनके भी सानिध्य में मैंने ज्ञान पाया। मुझे गुजराती अच्छी आती है, इसलिए मैंने गुजराती में मैं उनके साथ में क्वेश्चन आंसर करता था, और बहुत सारे क्वेश्चन आंसर से मुझे जवाब मिलते थे। और मेरी जर्नी जो है वहां पे भी मुझे बहुत कुछ ज्ञान मिला दादा भगवान के पास में। फिर श्रीमद राजचंद जो है, उनका जो आश्रम है धर्मपुर में है गुजरात में, वहां पे भी मैं जाके आया। फिर मुझे ब्रह्मश्री पत्री सर जो है 15 साल पहले मिले। 15 साल पहले श्यान डागा के घर में मिले। श्यान डागा के घर में मिलने के बाद में मैंने उनके साथ में बहुत ध्यान किया। बीच में ये ज्ञानेश्वरी और भगवत गीता इसका अध्ययन अध्यापन की वजह से उनसे सोशल मीडिया इतना फॉर्म में नहीं था, थोड़ा बीच में ब्रेक हुआ। फिर वो ब्रेक होने के बाद में फिर मुझे कोरोना से ब्रह्मश्री पत्री सर फिर से मिले, और उन्होंने मुझे एक रिसोर्ट लेके गए। रिसोर्ट में मैं, प्रेमनाथ सर और ब्रह्मश्री पत्री सर मेरे साथ में बहुत बातें की, और उन्होंने कहा कि हमें ध्यान और ज्ञान का प्रचार करना है, जितना हमें पता है उतना लोगों को बांटना है, और आप वो कर सकते हो। जितना ज्यादा से ज्यादा ज्ञान और ध्यान का प्रचार करते रहो, और आपकी जर्नी जो है यही जीवन की आपकी जर्नी रहेगी, और यही आपको करना है। और ये बोलने के बाद में ब्रह्मश्री पत्री सर जो है उनके सानिध्य में कोरोना में मैं करीबन रोज का 6 से 7 घंटा ध्यान करता था, और दिन का 3 3 सेशन लेता था। ऐसे मेरे 600 700 वीडियो यूट्यूब में है, मराठी और हिंदी में। ये पितामह ब्रह्मश्री के साथ में इसलिए मैं रहा क्योंकि जो मुझे अध्यात्म पता था, मगर स्पिरिचुअल साइंस ज्यादा पता नहीं था। मगर पहले जो अध्यात्म है उसको स्पिरिचुअल साइंस में जो है ना, वो सोने पे सुहागा मेरे लिए हो गया, क्योंकि स्पिरिचुअल साइंस और प्योर मेटाफिजिक्स यानी अध्यात्म, ये इसका जो है, जो दोनों का साथ मेल मिलाप जब हो गया, तो मेरी जो है ना भीतर की जर्नी शुरू हो गई। और भीतर की जर्नी मैंने पहले ही बताया था, मुझे भीतर की जर्नी जो है ना ज्यादा से ज्यादा ब्रह्मश्री पितामह पत्री सर के साथ में मुझे उसका पता चला, और गहराई में पता चला। उन्होंने जो 18 प्रिंसिपल बताए वो 18 प्रिंसिपल भी मैंने फॉलो किए। बुद्ध का अष्टांग मार्ग बताया वो भी फॉलो कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि पीएसएसएम उन्होंने नाम क्यों रखा है, क्योंकि पीएसएसएम का उन्होंने डेफिनेशन भी बताया। पीएसएसएम यानी भगवान गौतम बुद्ध की फिलोसॉफी प्लस भगवान कृष्ण की फिलोसॉफी, ये दोनों की फिलोसॉफी मिलकर जो होती है उसे पीएसएसएम कहते हैं, पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट ऐसा कहते हैं। और ये पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट आज भी मेरे करीबन 15 16 प्रोग्राम जो ऑनलाइन मेरे होते हैं पूरे भारत भर, और जो है ऑफलाइन भी मुझे बुलाते हैं, तो ऑफलाइन कहीं भी जाता हूँ, बम्बई नई बम्बई में, और वहां पे ध्यान सिखाता हूँ। मेरे इस जो सेवा का नतीजा ऐसा हुआ कि मेरे वीडियो का नतीजा ये हुआ, असर लोगों पे हो गया। लोग मेरा वीडियो देख देख के पहचान निकाल कर, फोन निकाल कर, मैं किसी को फोन देने नहीं गया, मगर फोन निकाल निकाल के मुझे कांटेक्ट करते हैं, और ध्यान के बारे में कोई भी सवाल पूछेंगे, या किसी भी लाइव लाइव के बारे में उन्होंने किसी भी सवाल अगर पूछेंगे, तो हर सवाल का जवाब जो है ना, सामने वाले का जब तक समाधान नहीं होता तब तक मैं देता हूं, चाहे वो आधा घंटा लगे नहीं तो 1 घंटा लगे। इतने लोगों के मैंने जीवन के जो है ना फिजिकल लाइफ के या स्पिरिचुअल लाइफ के सॉल्व करने का प्रयास किया है। मैं उनको बोलता हूं मुझे कुछ भी नहीं आता, मैं बच्चा हूं मगर सच्चा हूं, बच्चा हूं मगर सच्चा हूं, मुझे कुछ भी नहीं आता है। जो भी आता है, जो भी महात्माओं के कृपा से मुझे जो ज्ञान मिला है वो आपको दे रहा हूं। देखो इसमें से आपको जो अच्छा लगे, उचित लगे, वो ले लो, और आपकी आगे जर्नी कंप्लीट करो। इसी तरह मुझे 24 25 अप्रैल 2022 में मेरा ट्यूमर का ऑपरेशन हो गया, बहुत बड़ा ट्यूमर का ऑपरेशन हो गया। 35 से 40 स्टिचेस है, और उसके डॉक्टर ने कहा कि ये जो ट्यूमर निकालते निकालते आपको किडनी भी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि ट्यूमर जो है ना किडनी तक गया है, और दोनों साथ में निकालना पड़ेगा, इसलिए किडनी भी निकाला और ट्यूमर भी निकाला। मुझे ये निकालने के बाद में 8 महीने के बाद में मुझे थ्रोट इन्फेक्शन हो गया, मुझे कॉन्स्टिपेशन हो गया, मुझे पाइल्स का भी प्रॉब्लम हो गया। मेरे 2025 2022 से लेके 2025 तक, 2024 और 2025 आधा, इतने अढ़ाई अढ़ाई 3 साल में
करीबन 5 हॉस्पिटल हो गए, 150 रिपोर्ट हो गए, 6 जगह कैंसर हुआ, 4 बार बायोप्सी हुआ, 1 बार ऑपरेशन हुआ, और इतने से मेरा लास्ट स्टेज था, 4th स्टेज जिसको बोलते हैं, वो लास्ट स्टेज था। उसमें से मैं बाहर नहीं निकल सकता था, मगर मेरा पूरा जो है कर्मों का जो बैकलॉग जो है वो पूरी तरह से कर्जा, जो कर्मों का कर्जा जो है उतारना था। इसलिए महात्मा ने ये सब प्रारब्ध के वॉशिंग मशीन में मुझे डालकर धो डाला पूरा, और धो डाल के मुझे फिर से आपके सामने मुझे प्रस्तुत किया। मैं जो इतना भुगत चुका हूँ 3 साल में, कोई भी कैंसर जो मरीज जो है, एक जिसको एक ही जगह कैंसर है या 2 जगह कैंसर है, वो भी बहुत डिफिकल्ट है उससे बाहर निकलना। मगर मेरे ऑपरेशन का खर्चा आया करीबन 25-30 लाख रुपया। मुझे जमीन भी मेरा बेचना पड़ा, और मैं अस्पताल से ही मेरे मोबाइल से थोड़ा थोड़ा स्टॉक मार्केट का काम करता था। मेरा 8-10 लाख रुपया उसमें से मैंने हॉस्पिटल में बेड बेड से लेटे लेटे मैंने कमाया, और जमीन बेचकर, और ये अस्पताल से जो कमाया उससे 25-30 लाख रुपया मैंने खर्चा किया मेरे कैंसर पे, इसके ऊपर। क्योंकि मैंने इम्यूनोथेरेपी ली, वो इम्यूनोथेरेपी इंजेक्शन बहुत महंगा आता है, एक इंजेक्शन 2.5 लाख का आता है, और करीबन मैंने 30 इंजेक्शन ले लिए, करीबन 30 इंजेक्शन यूएसए से आता था, और थर्माकोल के बैग में बर्फ में आता था, आइस में आता था, और ऐसे मैंने 30 इंजेक्शन का कोर्स कंप्लीट किया। यह मेरी कैंसर की जर्नी है। बहुत सारे कैंसर पेशेंट हैं, उनको भी मैं काउंसलिंग करता हूँ। बहुत सारे घर पे आते हैं, उनको मैं रास्ता बताता हूँ, उनको अच्छी राह बताता हूँ, उन वो जीवन में जल्द से जल्द बाहर निकलने के लिए मैं प्रयास करता हूँ। और एक मेरे जीवन में चमत्कार हुआ। मुझे कोरोना के पहले एक हमारे मुंबई में एक पिरामिड है, वो पिरामिड में एक ब्लाइंड कपल मिला था। वो ब्लाइंड कपल मेरा आवाज सुनते ही मेरे पास आ गया। बोले, आप सुनील सर हो ना? हाँ। बोला, हाँ। हम आपका आपको आपका नंबर हमें चाहिए। बोले, क्यों चाहिए? क्या करोगे आप मेरा नंबर लेके? बोले, हमारे जैसे दिव्यांग है ना, उनको ध्यान सिखाना है। तो उन्होंने मेरा नंबर लिया। 1 महीने के बाद में उन्होंने प्लानिंग किया, पूरे बंबई और नए बंबई के जितने भी दिव्यांग है, वो दादर में एक चर्च है, फादर ने उनको वहां पे चर्च दिया था हमें मुफ्त में ये काम के लिए। तो वो चर्च में मुझे बुलाया, और 1 घंटे का जो ध्यान सत्र जो है ना, करीबन 1.5-2 घंटा हो गया उनको। मैंने वो जितने भी दिव्यांग आए थे उनको ध्यान सिखाया। उनको बहुत आनंद आया, इतना आनंद आया, इतना आनंद आया कि उनको आज तक कभी बताया नहीं है कि 2 चर्म चक्षु नहीं हुए तो क्या हुआ। आपके पास आगे मन चक्षु है, आगे दिव्य चक्षु है, आगे ज्ञान चक्षु है। ये बताने के बाद में है ना, वो पूरी तरह से पूरे हॉल में वो तालियां बजाने लगे, और उनको उनका हौसला बुलंद हो गया। और आज तक वो सभी जो हैं, जितने भी, वो आज भी ध्यान कर रहे हैं, मेरा याद निकाल रहे हैं। और फिर से कभी भी उनको बुलाएं, कभी भी मुझे कहीं भी बुलाओ, दिव्यांगों के लिए मैं हाजिर रहूंगा। ऐसे बम्बई में बहुत जगह, गार्डन में, वेलफेयर सेंटर में, योगा सेंटर में, बच्चों के हाई स्कूल में और कॉलेजेस में, बहुत जगह ध्यान जो है ना, करीबन 10-15-20 लोगों का मैंने टीम बनाया बम्बई में, और जगह 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 ध्यान सिखाया, और लोगों को ध्यान का महत्व बताया। और ध्यान का महत्व बताते बताते एक एक बार क्या हुआ, कोरोना में कोरोना में घर से बाहर निकलने को नहीं होता था, और बाहर निकलने के बाद में कोरोना होता था गारंटेड लोगों को। तो कोरोना में हम लोगों ने 10-15 लोगों का टीम बनाया था, बम्बई के ध्यानी लोगों ने। और उसमें मेरा भी नाम था। जितने भी बम्बई में पोस्ट ऑफिस है, करीबन 100 के ऊपर पोस्ट ऑफिस है, ऑफलाइन हम लोगों ने पोस्ट ऑफिस में जाके पूरे बम्बई को ध्यान सिखाया। पूरे जितने भी पोस्ट ऑफिस है वहां पे हम लोगों ने जा जाकर ध्यान सिखाया। ये हमारा रवैया जो है आज भी चालू है। मेरी भीतर की यात्रा, अभी थोड़ा वक्त है, मैं वो ले लूंगा। अभी थोड़ा सा वक्त है अपने पास, तो वो भीतर की यात्रा जो है ना, मुझे, अभी हम लोग जो क्या करते हैं, आनापानसती ध्यान करते। आनापानसती ध्यान करने के बाद में आंख बंद करते। आंख बंद करने के बाद में अंदर भी अंधेरा, बाहर भी अंधेरा, दोनों जगह अंधेरा ही अंधेरा। तो दोनों जगह अंधेरा होने के बाद में लोग क्या सोच में पड़ जाते हैं, अरे आग तो बंद किए,
दो, अंदर भी अंधेरा बाहर भी अंधेरा। तो ये तो विचार तो थमते नहीं है। तो हम लोग ध्यान करने बैठे या विचार करने बैठे, मगर ये विचार इतने तकलीफ देते हैं, इतने तकलीफ देते हैं, पर लोगों को पता नहीं है कि सांसों के साथ जुड़ने से विचार जो है वो अपने आप आहिस्ता 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 कम होते हैं। और जितना आप ज्यादा ध्यान करोगे उतना आहिस्ता 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 आपके जो विचार जो है ना, एक ना दिन है ना, वो उसकी गति कम हो जाएगी। उसकी नंबर ऑफ थॉट जो है संख्या कम हो जाएगी। और नंबर ऑफ थॉट, उसकी स्पीड गति कम होने के बाद में वो विचार मंद हो जाएंगे। और कब मंद हो जाएंगे? जब सांसों की गति मंद हो जाएगी तब विचार भी मंद हो जाएंगे। और सांसों की गति और विचारों की गति मंद होते 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 एक दिन है ना बंद हो जाएगी। सांस आपको बंद होने का आपको अनुभव आएगा, विचार भी बंद होने का अनुभव आएगा। जब सांस और विचार एक ही समय जब बंद हो जाते हैं, तब आकाश गंगा से वैश्विक ऊर्जा आपके ब्रह्मरंध्र से आपके शरीर में प्रवेश करती है। और प्रवेश करने के बाद में आपके सांसों को मिलती है। और सांसों के मिलने के बाद में सही मायने में उसी वक्त उसी समय आपकी इनर जर्नी, अंतर यात्रा, अंदर की यात्रा जो है ना वो शुरू हो जाती है। जब तक विचार बंद नहीं होते तब तक आपकी अंदर की यात्रा होती नहीं है। विचार पूरी तरह से बंद होने के बाद में उसे निर्विचार ध्यान कहते हैं। निर्विचार ध्यान होने के बाद में आप जीव और शिव, भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत, इसके बॉर्डर पे आ जाते हो, दहलीज पे आ जाते हो। और ये दहलीज आपको क्रॉस करना है। और ये दहलीज क्रॉस करना यानी भीतर की यात्रा शुरू करना। मैंने एक सेंटेंस कहा था ना, मैं भीतर गया और मैं भी तर गया। कर गया। आपको भीतर इसलिए जाना है, तरने के लिए जाना है। खुद को तर, खुद को भी करना है। और आपके माध्यम से औरों को भी ये ज्ञान बांटकर उनको भी तारने में मदद करना है। और मोक्ष और मुक्ति जो है ना वो एकदम सिंपल है। ध्यान भी बहुत सिंपल है, विचारों को बंद करना भी सिंपल है। विचारों के ऊपर ध्यान करते करते अपना स्वामित्व आ जाता है। वो कैसे आता है? ज्यादा से ज्यादा ध्यान करने से विचारों के ऊपर अपना स्वामित्व आ जाता है। आखिरी एक बात बताता हूँ। मेरा अभी 60 उम्र कंप्लीट हो गया। गए साल मेरा 59वां जन्मदिन था। मैंने मेरा जन्मदिन 16 मई को होता है। तो मैंने 13, 14, 15 मई को 2.5 दिन डार्क रूम मेडिटेशन किया। गुड़ाकेश जो है अपने प्रबोध अच्युत, उनके साथ में डार्क रूम मेडिटेशन किया। और 60 घंटे आंखें नहीं खोली। 60 घंटे एक ही जगह पे आंखें ना खोलते हुए बैठा। और बैठकर मैंने अंदर की यात्रा की। और जितना भी पूरे मुझे मालूम था, ज्ञान था, जितना भी मैंने चिंतन मनन करके जो स्टॉक किया था, वो सब मेरा उस टाइम काम आया 60 घंटे में। और वो इतना मैं डीप गया, अंदर गया। मगर लोगों ने मेरे मुझे बहुत सवाल पूछे। आपको टॉयलेट नहीं होता था क्या? बाथरूम नहीं होता था क्या? खाना कैसे आप खाते थे? आप खाना भूख लगी तो क्या करते थे? वहां पे जो है वो एक ताली बजाने से आता था। सेवा देने वाला कोई सामने आता था, टॉयलेट जाना है, हाथ पकड़ कर लेके जाता था, फिर बिठाता था। अगर प्यास लगी ताली के साथ में वो अपने हमारे लिए पानी लाता था। एक ताली बजने के बाद में जब भूख लगी तो लगने के बाद में वो जो उचित है अपने लिए, ध्यानी लोगों को जो उचित है खाना, वो सब सामने लाके लाके रखता था। और ऐसे 60 घंटे की जर्नी 2.5 दिन में कंप्लीट की। और 59वां जन्मदिन मैंने मेरा सेलिब्रेट किया। और ये सेलिब्रेशन मैंने मुझे ही 60 घंटे का ध्यान करके गिफ्ट दिया, खुद को ही गिफ्ट दिया। और ये खुद का गिफ्ट खुद को देकर मैंने मेरा 59वां जन्मदिन है ना सेलिब्रेट किया। और ये मेरे जो सेलिब्रेशन है 60 घंटे का, बहुत लंबा सेलिब्रेशन है। ये कभी हम लोग वो 60 घंटे का जब हम लोग कभी दूसरे सेशन में उसका जिक्र यस करेंगे, सर, उसके ऊपर डेफिनेटली, गौर करेंगे जल्दी। और ज्यादा से ज्यादा यस। हम लोग उसका ये करेंगे। तो अभी जी। मैं मेरी वाणी को विराम देना चाहूंगा। और यहाँ हम लोग मेरी वाणी को विराम देकर आज का जो ज्ञान सत्र जो है, इस ब्रह्मांड के सभी गुरु, सदगुरु, महागुरु, परम गुरु, अ, योगी, जपी, तपी, मुनि, ऋषि, राजर्षि, महर्षि, ब्रह्मर्षि और परब्रह्म स्वरूप महात्मा, इन सभी के चरणों में सविनय समर्पित करता हूँ। और इस सेवा को यहीं पे अर्ध विराम देता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यस ज्योति, आपका मास्टर्स शेयरिंग इतनी अच्छी, और मतलब किसी की भी शेयरिंग हो, एंड लेट्स अपना
हम धन्यवाद कर सकते हैं, जो सुना उसके प्रति हम कृतज्ञता भी दे सकते हैं कि एक वॉरियर सोल हमारे साथ है। तो प्लीज, इफ यू आर ओके, ओपन योर कैमरास एंड यस ज्योति। आत्मवंदन सर, थैंक यू सो मच इतनी बढ़िया आत्मा जर्नी के आत्मा लिए। और हमने आपके साथ साथ सारे गुरुओं के हमने भी दर्शन कर लिए। हम्म धन्यवाद। हम्म। और सर, आपने जिनके साथ 36 साल बिताए हैं उनके बारे में कुछ नहीं बताया, ये चीटिंग है। 36 36 36 क्या? 36 36 साल जिसके साथ बिताए हैं, मैडम के बारे में नहीं बताया। हाँ ये चीटिंग 36 नहीं साल बीते हैं, चलेगी। बराबर बराबर। जी जी। हाँ, अब नहीं चलेगी नहीं चलेगी। पिछले दिनों तो आपकी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी थी हमने। बराबर बराबर, सही है सही है। क्योंकि जी। कबीर जी का एक दोहा याद आ रहा है। कबीर जी कहते थे, औरत मेरा गुरु, अब मैं किसकी पूजा करूं। वो आपने याद दिलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कबीर जी कहते ऐसा है। क्योंकि अर्धांगिनी जो है वो ही अपना जो है एक पहिया रहता है जीवन का। वो पहिया अगर आधा अधूरा रह गया तो जीवन की जो है जर्नी हम लोग नहीं कर सकते। इसलिए दो पहिए से चलती है गाड़ी, इसलिए एक पहिया वो भी है, वो भी मद्देनजर रखना जरूरी है। धन्यवाद याद दिलाने के लिए। बोलिए मास्टर। तो मैम के बारे में कुछ बताइए। हाँ, मैम के बारे में, मैम जो है उन्होंने भी मेरे साथ दीक्षा हासिल की। वो भी पूजा पाठ करती है, बहुत सारे स्तोत्र मंत्र करती है। और उनकी उन्होंने मेरी जो कैंसर होने के बाद में जो सेवा की, माँ ने और उन्होंने, दोनों ने जो सेवा की है ना, वो सराहनीय है, वो काबिले तारीफ है। और जितनी उनको धन्यवाद दो उतना कम है। इसलिए उनकी वजह से, उनकी सेवा की वजह से, क्योंकि रात रात जाग कर इतनी सेवा देना खाने का काम नहीं है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बुढ़ापा होने के बाद में बूढ़े लोगों को क्या बूढ़े लोगों की सेवा करने में क्या दिक्कत आती है, या इतनी गंभीर बीमारी होने के बाद में भी उसकी सेवा में क्या क्या दिक्कत आती है। मैं एक बात कहना भूल गया। पूरे भारत भर में जो मेरे सगे रिश्तेदार नहीं काम आए, लेकिन भारत भर में जितने भी लोग हैं, मेरे ध्यानी ज्ञानी और मेरे दोस्त लोग पूरे भारत भर में, अभी तक उनको मैंने फिर नाम से और जानता हूँ, रूबरू किसी को मिला नहीं है। लेकिन किसी किसी ने मेरे लिए रेकी किया, किसी ने मास रेकी किया, किसी ने हीलिंग किया, कोई कोई लोगों ने ग्रुप में मास हीलिंग किया, किसी ने मास प्रेयर किया, किसी ने मेरे लिए बहुत जगह में ग्रुप मेडिटेशन किया। और कोई कोई लोगों ने थे बहुत मेरे 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 लिए बहुत प्रार्थना की, बहुत प्रार्थना की। इतने लोग हैं, मुझे मिलने भी बहुत लोग आए, बहुत दूर दूर से मुझे मिलने आए। ये सब की जो, जब दवा काम आती नहीं है तब दुआ काम आती है। ये इन सब की दुआ जो है ना, वो जिंदगी नहीं भूल सकता। इसलिए मैंने मेरे ध्यान के प्रचार प्रसार को है ना, मेरा पैशन, मिशन और विजन बनाया है। ध्यान के प्रचार प्रसार को मैंने मेरा पैशन, विजन और मिशन बनाए। क्योंकि सब लोगों का एहसान मेरे ऊपर है। तो एहसान जो है ये कभी किसी का नहीं चुका सकता, लेकिन अंश मात्र तो मैं चुका सकता हूं। इसलिए मैं, मेरी जर्नी है कायम चालू रखती है। संगीता जी बोलिए। वेलकम। संगीता जी अनम्यूट आत्मवंदन सर। कीजिए। आत्मवंदन सर। अच्छा खूप सुंदर, म्हणजे शब्दच नाहीयेत सर, एवढी सुंदर जर्नी सांगितलीये. ऐकले मी सेशन तुमचे आपले गृहलक्ष्मीवर वगैरे भरपूर, मेरा पण लक्ष्मी है, हाँ। आजचे खूपच अगदी खूप अगदी खूपच हाँ बोला म्हणजे बोला। एवढी सुंदर जर्नी, बापरे, खूप एवढ्या ह्याच्यातनं तुम्ही हे केलंय, बाहेर आलाय, खूप मोठी गोष्ट आहे ती. हे सगळं काही तुमच्या जे तुम्ही व्रत घेतलंय पत्री सरांसारखं, त्याचाच फायदा आहे. हम्म आणि एवढ्या हम्म 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 गुरुजनांचा, एवढ्या हम्म, सगळ्यांना जे तुम्ही सांगितले ते सगळे मी त्यांना भेटले, म्हणजे आता जे तुम्ही सांगत होते त्याच्यात सगळ्यांना, बरोबर वामन बरोबर। पैचे, बरेच हाँ हाँ। पुस्तकं माझ्याकडे पण आहेत, काही वाचलेत, काही नाही वाचलेत. पण बहुत बढ़िया था. बाकी लोग 8 वर्ष त्यांच्या सानिध्यात होतो आणि खूप सेवा दिली. देखिए, श्रवण पण खूप केलं आणि सेवा शब्द ही पण नहीं खूप दिली. बताने के लिए. यस यस सर, त्याचंच फळ एवढं छान. हम्म थँक्यू सो मच.
थँक्यू म्हणून सर. जीवात जीव असेपर्यंत शेवटच्या श्वासापर्यंत ज्यांना आडेल नडेल, येस येस आध्यात्मिक असो नाही तर भौतिक असेल, येस त्यांना मार्गदर्शन करणे, बस. दिग्दर्शन आणि मार्गदर्शन या येस दोनच गोष्टी आहेत आपल्या हातात. येस येस सर. थँक्यू धन्यवाद, थँक्यू धन्यवाद, थँक्यू. धन्यवाद आम्ही संगीताजी. लकी खूप आहोत सर, सुंदर झालं. तुमच्यासारखे मास्टर आम्हाला मिळाले. यस सर, खूप लकी आहोत. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद. संगीता बोला जी, अनुजा. थोड़ा सा हमें, यस, आप अनम्यूट कीजिए. यस अनुजा जी बोला. हॅलो. जी हा, हा, बोला. खूपच सुंदर झालं तुमचं. म्हणजे मी ऐकलं, म्हणजे खरं ग्रेट. तुमचे जे अनुभव आहेत ते खूप म्हणजे इतके सुंदर आहेत ना, की घेण्यासारखं आहे सगळं. तुमच्याकडून शिकण्यासारखं आहे. आणि हे अनुभव अगदी फार दुर्मिळ आहेत. आणि तुम्हाला आज म्हणजे तुम्हाला एवढ्या सगळ्यांनी मदत केली आहे. आणि खरं तुमचं म्हणजे भाग्यवान आहात तुम्ही. आणि आम्ही पण सगळे सोबत आहोत हिंदीत बोला तुमच्या अनुजा, सोबत. हिंदीत बोला. अनुजा मॅम, हा हा, बोलिए. हिंदीमध्ये अनुजा बोला. हिंदीत बोला. बाकीच्यांना कळत नाहीये, हिंदीमध्ये बोला. बर हा. बर बर. हिंदीमध्ये बोला. मैं ये बोल रही हूँ कि बहुत सुंदर आपका जो अनुभव एक्सपीरियंस है, इतना सुंदर है कि शब्द ही नहीं है मेरे लिए, कि इतने सालों का अनुभव जो है वो बहुत सुंदर है. और आपका जो अनुभव है ना, वो लेसन सीखने लायक है. जो भी एक्सपीरियंस है सही आहे, सही. शिकण्यासारखे आहे तुमच्याकडून. हो, खूप काही. बरोबर. धन्यवाद, धन्यवाद. थँक्यू, धन्यवाद. थँक्यू, यस थँक्यू, थँक्यू. मिस्टर्स, किसी और का कुछ? लेकिन सर रियली बहुत मतलब when we are listening to you, I am totally speechless at that time. ये कंटिन्यूसली एक संघर्ष एक बच्चे से लेके, क्योंकि मोस्टली क्या होता है, हम लोग आजकल क्या सुनते हैं कि हम विक्टिमाइज्ड या एक्सक्यूजेस बड़े पकड़ लेते हैं कि मेरे बचपन का ट्रॉमा था, ये था इस वजह से। लेकिन आपने जैसे बताया कि पिताजी का और वो सब, और उन चीजों को, वही बात है ना कि जैसे अवधूत कहते थे, मेरी जो स्पिरिचुअल गाइड, या जिनको मैं बोलूं कि मेरा हम क्या बोलते हैं चैनलिंग, तो वो अवधूत के साथ मेरा बहुत, मैं बहुत स्वाध्याय करती हूँ उनका, अवधूत के 24 गुरु का। वही वो मेरी हाँ, जिसको बोले सब कुछ है मेरे लिए जिंदगी में सीखने का। तो वो भी बोलते थे कि किसी से भी हम सीख सकते हैं, लेकिन आपने जैसे एक बच्चा होते हुए पिता के बिहेवियर से, आसपास से, फिर जो मिसहैप्स हुई उनसे, एक बच्चे ने कैसे अपने आप को घड़ा, कैसे अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया टुवर्ड्स पॉजिटिव, कि यस जो भी लैप्स और गैप्स थे हमारे, उसको मैं कैसे पॉजिटिवली फिल करूं और इम्प्रूव करूं, अपना भी और सोसाइटी में भी। थैंक यू वेरी मच सर, दैट वंडरफुल जर्नी। और सेकंड सेशन आपके विजडम सेशंस भी मैं तो संगीता जी को भी बोलती रहती हूँ, क्योंकि इनके थ्रू मैं मराठी मास्टर्स से बहुत से जुड़ी हूँ, बहुत जनों ने आके अपनी लाइफ जर्नी शेयर, क्योंकि ध्यान की यात्रा मैंने बहुत बार अनुभव किया। जब मैंने 2020 में शुरू करी थी डॉक्टर सौरभ के साथ, तो ये होता था कि जब ज्ञान हम अपने ध्यान के एक्सपीरियंस शेयर करते हैं मैजिकल, और मुझे ध्यान में ये दिखा, मुझे ये अनुभव हुआ। जो आम बंदा है ना, वो एक बार जो नया नया जुड़ता है, वो घबरा के चले जाते थे कि भाई तुम लोग तो बहुत महान हो जिनको इतने बड़े बड़े एक्सपीरियंस आते हैं, वी आर नॉट अप टू दैट मार्क। वो होता था। फिर आया मेरे मन में कि ध्यान की यात्रा तो हम सब जगह शेयर करते हैं, वो तो मास्टर बनने की जर्नी, जीवन एक आम इंसान की तरह हमने कैसे सीखा, क्या उतार चढ़ाव आए, रोलर कोस्टर राइड। वही है ना, जिसकी जीवन में जितना चर्निंग होता है मक्खन उतना ही बढ़िया निकलता है, या कमल जो खिलता है कीचड़ में खिलता है। तो ये चीजें ही लाइफ जर्नी इज मस्ट टू नो। और हम ध्यान में मिलते हैं सब, लेकिन जब एक दूसरे को ऐसे जानते हैं ना कि यस वी आर, क्योंकि हम इस अर्थ प्लेन पे आए हैं एज अ ह्यूमन बीइंग, वो लेसन भी लेने हैं। और
वो लेसन लेते हुए जब हम एक दूसरे से रूबरू होते हैं ना, तो एक वो अलग सी इंस्पिरेशन मिलती है हर किसी को। सो थैंक यू वेरी मच, वंडरफुल जर्नी। और मास्टर्स किसी और का, आई थिंक श्रेय आप भी बॉम्बे से ही हो, मुंबई से हो? यस मैम। ओके, ठीक। सो देखो हमारा कितना सौभाग्य है, जो यस यात्रा शुरू हुई, हम चंडीगढ़ में बैठे हैं और कहाँ से लोगों के सब हम्म यस मास्टर्स। मैम जैसे कल रोशन सर बोल रहे थे कि यूनिवर्स, वी आर कनेक्टेड विद ईच यस अदर विद फ्रीक्वेंसीज, फ्रीक्वेंसी यस। बीट्स। यस। सो मास्टर्स और ज्यादा एक बार टाइम। रखेंगे मैम उनका, जी, सर का, और एक, हाँ। यस बहुत इंस्पायरिंग था डेफिनेटली। सर। एक यस बार यस क्यों, यस। हम तो परेशान करते रहा करेंगे विजडम सेशन के लिए। जिनका इतना ज्ञान हाँ है, इतना चलेगा ना। ज्ञान है, तो विजडम सेशंस यस हमारा भी यस तो हक बनता है ना। यस चलिए, अभी यस ध्यान मैम। की ओर चलते हैं सर। अगेन ठीक है, थैंक ठीक यू। है। हम यस लोग, मैं म्यूजिक शेयर करती हूँ यस आप यस। सबको। कितनी देर करना है ध्यान, अभी बोलो मुझे। टोटली अप टू यू। सुबह तक करेंगे, सुबह तक। यस, कर लेंगे। कर लेंगे डेफिनेटली। यस सर। I am totally फुल मून okay डे। with this. New moon day, yes. हाँ यस, फुल मून पे हम सारी रात करते हैं म्यूजिक लगा के, कभी ओम साधना, कभी एक एक मास्टर्स। फुल मून पे हमारा सारी रात होता है, रात को 9 घंटे या यस 11 घंटे। हाँ। और न्यू तो मून का। हम्म हाँ, जितना आप खुशी से हमें एक देना बार चाहे। क्वेश्चन आंसर का भी रखिए, क्वेश्चन आंसर का सेशन रखिए, यस बहुत यस मजा डेफिनेटली आएगा। डेफिनेटली यस सर, सर। डेफिनेटली यस सर। हम्म डेफिनेटली। तो अगर नेक्स्ट संडे, क्योंकि हमारा क्योंकि मोस्टली जी। क्वेश्चन आंसर जो है ना वो मेरी वाइवा रहती है, इसलिए वाइवा में वेरी भी गुड, पास होना है ना तो। वेरी गुड सर। Then I will plan near coming Sundays. I will definitely हाँ plan हाँ it. चल चलेगा। ओके Yes ओके sir. Thank you. ओके ओके, Thank थैंक you. यू सर। मैं म्यूजिक शेयर कर, थैंक यू। 15 मिनट ले लो, 20 मिनट। टोटली अप टू यू। 20 मिनट ले लीजिए, जैसे भी सबको, जैसे भी आपको अच्छा लगे। इतनी नहीं नहीं, ऊर्जा सबको है। बाद में, सबको भोजन हाँ, भोजन करना है सबको, इसलिए। नहीं खा के अच्छा, इसलिए हाँ ठीक है, हमारी तरफ तो सब खा के बैठे इसलिए हैं। हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है, मेरा भी हो गया, जी कुछ प्रॉब्लम नहीं। जी जी बीस जी। मिनट लेंगे देन, हाँ 20 मिनट। 20 मिनट करते हैं। थैंक ओके यू सर, थैंक ओके यू। ओके। तो मास्टर, ध्यान यात्रा शुरू करते हैं। सुखम स्थिरम आसनम, जितना सहज हल्ती पालती डालकर बैठ सकते हो इतना बैठिए। हाथों की उंगलियां एक दूसरे में फंसा दीजिए, आंखें बिल्कुल बंद कीजिए। ध्यान सत्र शुरू करने के पहले थोड़ा पानी पी लीजिए। और 4 प्रिंसिपल है ध्यान के, वो ध्यान में रखिए हमेशा। ध्यान यानी कुछ भी नहीं करना, शरीर से कुछ भी नहीं करना, वाणी से चुप बैठना यानी वाणी का मौन, कुछ भी नहीं करना और कुछ भी नहीं सोचना, मन में कुछ भी नहीं सोचना। ये ध्यान में रखते हुए हम सिर्फ सांसों पर ध्यान देंगे। नासिका द्वारा अंदर आने वाली सांस और नासिका द्वारा बाहर जाने वाली सांस। अंदर आने वाली सांस उसे आन कहते हैं, बाहर जाने वाली सांस उससे अपान कहते हैं। इस आवन जावन के साथ जब एक होते हैं उसे सती कहते हैं। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार। कर्म चक्षु का काम बंद, मन चक्षु का काम शुरू। हर पल निरंतर
अंदर और बाहर जाने वाली सांसों पर सजगता पूर्वक महसूस करना। सिर्फ इतना ही ध्यान है मास्टर, मगर यही लगातार करना है। सूचनाएं सुनना, संगीत के साथ रहना और सांसों के साथ जुड़ना, सिर्फ इतना ही करना है। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार। सांसों के साथ दोस्ती तथा सांसों के साथ मस्ती। सांसों के साथ दोस्ती करोगे तब आप ध्यानी बनोगे। सांसों के साथ मस्ती करोगे तो आप ज्ञानी बनोगे। सांस ही हमारा सच्चा परम मित्र है, इसलिए हर पल गहरी दोस्ती कीजिए अपनी सांसों के साथ। सांस है इसलिए हम शिव है, सांस नहीं तब हम शव है। जो भी आपके शरीर और मन के साथ घटित हो रहा है उसे 100% स्वीकार करो मास्टर। And don't expect anything from your body and mind.
अंदर आने वाली सांस, बाहर जाने वाली सांस, सजगता से जुड़ना, इसे सुखमय प्राणायाम कहते हैं। विचार आएंगे, चले भी जाएंगे, उसके पीछे ना जाते हुए संगीत सुनते सुनते बार बार सांसों पर आना है मास्टर। सांस ही मित्र, सांस ही परम मित्र, सांस ही ईश्वर, सांस ही परमेश्वर, सांस ही जीव है, सांस ही शिव है।
सांस ही माँ है, सांस ही पिता है। दाहिनी नासिका से सांस अंदर आ रही है तो सांस अपना शिव है, पिता है। बाई नासिका से आ रही है, जा रही है तो वो शक्ति है, अपनी माँ है। चेहरे पर प्रसन्नता, होठों पर मुस्कान, हो सके तो रीढ़ की हड्डी सीधी। सांस ही ब्रह्म है, सांस ही पर ब्रह्म है। सांसों की वजह से पिंड है, उस सांसों की वजह से इस ब्रह्मांड है। सजगता ही सफलता की कुंजी है। अवेयरनेस इज द मास्टर की ऑफ सक्सेस। बी वन विद द ब्रेथ, ब्रेथ विल वन विथ यू। सांसों के साथ एक हो जाइए। सांसों को देह भाव अर्पण और सांसों में जीव भाव का समर्पण, यही ध्यान है मास्टर। आखिरी 5 मिनट आंखें बंद, आपका ध्यान सिर्फ सांसों पर।
सांस ही जीवन है, जीवन ही सांस है। सांसों की प्रीति, सांसों से भक्ति। फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। सांस ही अपना सच्चा मित्र है, जो 24 घंटे हमारे लिए जागृति, स्वप्न और सुषुप्ति में भी काम करता है। आखिरी 2 मिनट मास्टर, आंखें बंद, आपका ध्यान सांसों पर। आखिरी 1 मिनट ध्यान की गहराई में से आहिस्ता आहिस्ता अपने शरीर पर प्रयाण करना है। आखिरी 30 सेकंड। आखिरी 10 सेकंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। आहिस्ता आहिस्ता अपने हाथों को आंखों पर रखिए, सिर्फ 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1 और 0। आहिस्ता आहिस्ता अपने आंखों को हाथों के अंदर ही खोलो, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता खोलते हुए
हाथों को हटा दीजिए और पूरी तरह से अपनी आंखें खोलिए। आवाज नहीं आ रही है बहुत बिल्कुल। बहुत आभार। एक्चुअली इतने गहरे ध्यान के बाद मतलब एकदम से वो गला खोलना भी मुश्किल लगता है। बहुत। हम्म। यस। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत अच्छा ध्यान था, बहुत इतना थैंक यू, थैंक यू, जबरदस्त थैंक झटका लाइट लेफ्ट हो रहा था। थोड़ा बहुत तो होता है यू। हमेशा, तो बहुत एकदम तेज और बिल्कुल आंख खुलने का भी मन नहीं था। बहुत थैंक यू सो मच। और जर्नी तो सर आपकी वंडरफुल, बार बार मिलने का मन हो रहा है। आप तो आते रहिए सर, बिल्कुल जरूर जरूर। प्लेटफॉर्म के लिए बिल्कुल जो ज्योति जी की जय हो। ज्योति जी ने बुलाया, हम आए। बिल्कुल बिल्कुल। ज्योति जी की जय हो। जी, ज्योति जी की जय हो। सही बात, सही बात। याद दिलाती रहेगी सर आपको ज्योति। PSSM की जय हम्म। सर, सभी मास्टर्स की जय। यस। सभी बट उसमें मास्टर्स की भी जय। हम जान पहचान, जैसे कम्युनिकेशन की स्किल्स जिनकी होती है ना, वो भी एक वरदान होता है। हाँ सही है, थैंक यू। यस। सही है, सही है, सही है। तो और निरपेक्ष और मैं निस्वार्थ भाव से जब सेवा करते हैं ना, तो अपने आप सरस्वती माँ भी काम करती है अपने अपने जरिए। हमें यस, कुछ नहीं करना पड़ता, वो नाचती है अपनी जीवा पर, वो काम करती है, हमें नहीं करना पड़ता। हम समझते हैं हम कर रहे हैं, हम कुछ भी नहीं कर रहे सब कुछ वही करती है। यस, ऐसा है। यस। थैंक कल यू मेरा सर। सेशन है, उसका नाम है पंचमाता। कल सेशन है वाव ग्रुप पे, उसका नाम रखा है पंचमाता। तो कल ये है ना, नवरात्र शुरू है, तो शक्ति ओके। की उपासना कल से शुरू हो रही है, इसलिए जी। पंचमाता सेशन का नाम आया है। ओके। यूनिवर्स से आया वो है, तो मॉर्निंग पंचमाता में होता सेशन है ले ना, लो। वो तो मॉर्निंग होता है मॉर्निंग, ना। मॉर्निंग हाँ, सुबह 8 8 से बजे 9। होता हाँ। है। हाँ, 8 से 9 होता है। हम्म, और वो 8 से 9 टेलीग्राम ग्रुप में होता पंचमाता। है। चलो। जी। हम्म। थैंक यू सर। हम ज्योति को बोलेंगे, थैंक यू, ग्रुप थैंक में दे देगी, शेयर कर देगी हमें यू। लिंक, जरूर जो जरूर। जो मास्टर्स अवेलेबल। क्योंकि कल पहला नवरात्रा भी है, तो पहला पहला मोस्टली दिन है हाँ नवरात्र। पहला नवरात्रा होता है। तो हम कोशिश करेंगे, नहीं तो टेलीग्राम ग्रुप में तो मैं भी हूँ, क्योंकि वहां अवधूत के 24 गुरु मैंने लिया था। आपने लिया तो था, बराबर। हाँ जी, वाओ ग्रुप में मैं बहुत टेलीग्राम बढ़िया। वाले में हूँ। और वहाँ हाँ हाँ हाँ, आपकी बहुत बढ़िया रिकॉर्डिंग हुआ था आपका मिलेगी ग्रुप, हमें। हाँ। मैंने अटेंड किया था। यस। अटेंड किया था थैंक मैंने, यू, थैंक बहुत यू, अच्छा थैंक लिया यू। था। बस मैं तो उसी का ही एक स्वाध्याय करती हूँ। मैं हर किसी को, मैं जैसे वो पत्री हम्म जी कहते हैं ना, जो जीके सर कहते हैं, बैग लाइक बुद्धा। तो मैं हम्म उसके लिए सब हम्म प्लेटफॉर्म पे बोलती हूँ कि यस, गिव मी अ चांस कि मैं यहाँ अवधूत के 24 गुरु का स्वाध्याय कर सकूं, क्योंकि मुझे बहुत मिला उससे। स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत मिली, बहुत उससे। सो राइट थैंक यू राइट। सर अगेन। एंड जल्दी धन्यवाद, आपका धन्यवाद। क्वेश्चन सेशन पहले रखेंगे, फिर जो आपके और हम्म एक्सपीरियंसेस है, जो 36 घंटे वाली मेडिटेशन एंड अदर लाइफ की अलग अलग मास्टर्स का भी हाँ, अगर राइट आप, राइट राइट। तो वो हम करते रहेंगे। और ये सिलसिला जरूर अभी जरूर ऐसे जरूर। ही जारी रहेगा। और कभी जरूर जब जरूर। भी मराठी मास्टर्स, मैं आज हमेशा का सविता जी सेशन को बोलती हूँ। सर्वपितृ अमावस्या की, जय सर्वपितृ अमावस्या के दौरान सभी यस, पितरों को समर्पित महालय। है। यस। धन्यवाद। महालय, थैंक महालय यू। या अमावस्या। धन्यवाद। महालय। यस। थैंक यू धन्यवाद, सर। सेवा का मौका थैंक यू दिया, यू, सर, इसलिए आप थैंक सभी यू, मास्टर्स का धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू, यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू ऑल थैंक यू, मास्टर, थैंक थैंक यू यू, मैम। थैंक यू, थैंक यू। थैंक डिवाइन नाइट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।